हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज की वीडियो में ऑपरेटर ऑफ के विषय में पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों ऑफ है इसके बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और दोस्तों इसका मैथमेटिक्स में यूज कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ द टू स्क्वायर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। ये दोस्तों दो स्क्वायर दिए हैं, एक ये है दोस्तों और एक स्क्वायर हमको ये दिया है। ये दोनों ऑब्जेक्ट दोस्तों सिमिलर है, समान है, यानी इनका एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ जो भी है वो सब आपस में दोस्तों समान है। यानी इसकी जो साइड है वो बराबर है, क्योंकि स्क्वायर में साइड ही होती है। तो इसकी दोस्तों ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं स्क्वायर हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है यानी सिमिलर हैं। फिर दोस्तों आगे लिखा है ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1। यानी ये जो दोस्तों शेडेड पोर्शन है ये वाला, तो ये दोस्तों दोनों स्क्वायर्स का, इसका भी और दोस्तों स्क्वायर का भी, ये दोनों दोस्तों हाफ हाफ को दिखा रहा है ना। ये दोस्तों इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हमने दो बराबर भागों में बांटकर एक भाग को सेट कर दिया है, तो दोस्तों आधे को सेट किया है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट में भी किया है दोस्तों, हमने इसको दो बराबर भागों में बांटकर एक भाग को सेट कर दिया, तो यानी इसको भी दोस्तों मैंने आधा कर दिया है। तो दोस्तों इसे हम दिखाएंगे कैसे। यदि दोस्तों मुझे इन शेडेड पोर्शन को दिखाना है, शो करना है, तो दोस्तों मैं इसे मैथमेटिकल की फॉर्म में ऑफ का यूज करके शो करूंगा। यदि मैं दोस्तों इसे शो करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये 1/2 यानी आधा है, 1/2 ऑफ। तो दोस्तों मैं इनको कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा। यानी ये जो दोस्तों शेडेड पोर्शन है वाला, इसको मैं दोस्तों 1/2 ऑफ 1 से दिखाऊंगा, और दोस्तों ये जो शेडेड पोर्शन है इसको भी मैं 1/2 ऑफ 1 से दिखाऊंगा। यानी ये दोस्तों जो 1 है ना, ये 1 ये दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, यानी इसका हमने आधा पार्ट ले लिया और इसका भी दोस्तों हमने आधा पार्ट ले लिया है। ठीक है, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है, यही यहाँ पर कहा गया है कि ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का ये 1/2 शो कर रहा है। सो बोथ द शेडेड पोर्शन टुगेदर विल रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 2। यानी अब मैं इन दोनों शेडेड पोर्शन को दोस्तों एक साथ बोलना चाहूँ तो मैं दोस्तों कैसे बोलूँगा कि ये दोनों दोस्तों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने आधे आधे को दिखा रहे हैं। यानी यहाँ लिखा है दोस्तों 1/2 ऑफ 2, यानी 2 का मतलब ये दोस्तों दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के दोनों हाफ हाफ को दिखा रहे हैं दोस्तों। तो यदि मैं इसे एक लाइन में बोलना चाहूँ तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, ऐसे जो कि यहाँ पर लिखा है। मैं दोस्तों लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये मैंने लिख के दिखाया 1/2 ऑफ 2, यानी 2 का मतलब क्या है दोस्तों, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट होते तो मैं तीनों के दोस्तों आधे आधे को दिखाता, तो कैसे दिखाता, 1/2 ऑफ 3। अगर दोस्तों चार ऑब्जेक्ट होते तो और उनके चारों को दोस्तों मैं आधा आधा दिखाता, चारों ऑब्जेक्ट के हाफ हाफ को एक साथ, तो दोस्तों कैसे दिखाता मैं 1/2 ऑफ 4। तो इस तरीके से दोस्तों मैं दिखा देता। कंबाइन द टू शेडेड्स 1/2 पार्ट्स इट रिप्रेजेंट्स 1। यानी अब दोस्तों मैं ये दोनों शेडेड पोर्शंस को यदि मैं आपस में मिला दूं, इसको और इसको दोस्तों, यदि मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं तो ये दोस्तों मिलकर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना दोस्तों। तो यानी ये पूरा एक कंप्लीट 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि कंबाइन द टू शेडेड पोर्शन, यानी इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, इट रिप्रेजेंट्स 1। तो ये दोस्तों 1 को दिखाएगा, 1 यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को। सो वी से 1/2 ऑफ 2 इज 1। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों ऑब्जेक्ट का 1/2 दोस्तों 1 होता है, यानी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है। इसका भी आधा ले लिया, इसका भी आधा ले लिया, दोनों को मिला दिया तो दोस्तों कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो दोस्तों यहाँ पर यही दिखाया गया है। वी कैन आल्सो गेट इट एज 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। और दोस्तों यदि हमको इस 1 को, ये जो 1 है दोस्तों, अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड करना है तो दोस्तों मैं इसको ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ, जैसे 1/2 है,
और दोस्तों ये जो ऑफ लिखा है ना यहाँ पर ऑफ, मैं इसकी जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन कर दूं और दोस्तों ये 2 लिख दूं, ये जो 2 है 2 लिख दूं, यानी ये ऑफ हटाकर मैं सिर्फ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा दोस्तों, 1 1 जा 1 मिलेगा। तो दोस्तों ये भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों यही दिखाया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि 1/2 ऑफ 2 इज 1 या 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ 10 1/2 ऑफ 2 इक्वल टू होता है दोस्तों 1/2 इंटू 2 के, यानी ये दोनों दोस्तों बराबर होते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं दोस्तों ऐसे लिखूं 1/2 ऑफ 2, या फिर दोस्तों मैं ऐसे लिखूं 1/2, ये जो दोस्तों ऑफ है ये ऑफ, इसकी जगह पे मैं यदि मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं 2, तो तब भी दोस्तों दोनों का आंसर 1 ही आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ 2 इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 2। तो दोस्तों ये जो ऑफ है ना, इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, यानी आप ऑफ के स्थान पर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हो। तो यानी दोस्तों यहाँ पर भी यही दिखाया गया है इतनी जगह पे कि 1/2 ऑफ 2 इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 2, जो कि दोनों का आंसर समान है दोस्तों, बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये ऑफ का मतलब समझ में आया होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं इसका। इस उदाहरण को देखिएगा दोस्तों, ये सिमिलर स्क्वायर हैं दोस्तों तीनों, और दोस्तों इन तीनों के मैंने दोस्तों आधा आधा ले लिया है, यानी हाफ पार्ट दोस्तों शेडेड किया है। ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1, यानी ये दोस्तों तीनों अलग अलग आधे आधे को दिखा रहे हैं। तो यानी मैं दोस्तों इसको दिखा सकता हूँ 1/2 ऑफ 1, इसको भी दोस्तों 1/2 ऑफ 1, और इसको भी दोस्तों 1/2 ऑफ 1। ठीक है, सो द 3 शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 3। ये जो दोस्तों 1/2 ऑफ 3 लिखा है, यानी ये तीनों शेडेड पोर्शन दोस्तों एक साथ कंबाइन होकर 1/2 ऑफ 3 हो जाएगा। यानी दोस्तों तीनों स्क्वायर मिलकर अपना आधा आधा दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको ऑफ के फॉर्म में ऐसे ही तो दिखाऊंगा कि 1/2 ऑफ 3, ये जो दोस्तों 3 है, ये जो दोस्तों 3 है, ये जो 3 है, 3 ये बता रहा है कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, और तीनों के ही हमने दोस्तों 1/2 1/2 ले रखे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर शो भी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कंबाइन द 3 शेडेड पोर्शन, कंबाइन द 3 शेडेड पार्ट्स, यानी ये दोस्तों तीनों शेडेड पार्ट्स हैं, ये और ये। यदि मैं इनको तीनों को मिला दूं, कंबाइन कर दूं, तो मुझे दोस्तों क्या मिलेगा, यानी ये दोनों पार्ट मिलकर दोस्तों कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बना देंगे ये वाला, और दोस्तों ये आधा पार्ट रह जाएगा। तो दोस्तों ये आधा पार्ट ये है, यानी मुझे दोस्तों ये आकृति मिलेगी, ये वाली दोस्तों ये। तो दोस्तों यदि मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा मैं। इट रिप्रेजेंट्स 1/1/2, जो कि दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और ये इसी को दोस्तों मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूंगा तो दोस्तों 3/2 हो जाएगा, है ना दोस्तों। सो 1/2 ऑफ 3 इज 3/2, यानी ये दोस्तों 1/2 ऑफ 3 है, ये दोस्तों 1/2 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये जो ऑफ की जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। तो जब हम दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी ना दोस्तों। 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 3 तो आएगा, और जो कि हमें दोस्तों डायग्राम से भी साफ साफ दिख रहा है, ये दोस्तों कंप्लीट ऑब्जेक्ट है पूरा, और ये दोस्तों आधा है। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, और इसको दोस्तों इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिखाया भी गया है। देखिए यहाँ 1 इंटू 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 10 1/2 ऑफ 3
इक्वल टू होता है 1/2 × 3 और दोस्तों आंसर क्या आएगा 3/2 आएगा दोनों से। तो अगर कहीं दोस्तों 1/2 ऑफ 3 लिखा है तो आप उसकी जगह पे 1/2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और तो ये कैसे होता है वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है दोस्तों, ये डायग्राम के द्वारा भी कि ये ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिएगा ये दोस्तों दो सर्कल हैं जिसको मैंने 4 बराबर भागों में बांट रखा है। इस सर्कल को दोस्तों, इस सर्कल को, और दोस्तों मैंने इसका एक भाग सेट कर दिया है। तो अगर मैं दोस्तों इसे ऑफ के फॉर्म में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा 1/4। तो दोस्तों मैं इसे कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, यानी ये दोस्तों मैंने 4 बराबर भागों में से बांट कर एक भाग ले लिया है, यानी एक भाग सेट कर दिया है। तो इसको दोस्तों मैं दिखाऊंगा 1/4 ऑफ 1। और दोस्तों इसको भी मैंने ऐसे ही किया है, तो इसको भी दोस्तों मैं दिखाऊंगा 1/4 ऑफ 1, यानी ये दोस्तों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम दिखा देंगे। अब यदि इसे दोस्तों हमें कंबाइन करना है इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये दोस्तों कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये जो कुछ ऐसा बन जाएगा तो इसे मैं कैसे दिखाऊंगा दोस्तों 1/4 ऑफ 2 दोस्तों। 2 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को दोस्तों मिलाया है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाऊंगा मैं तो दोस्तों ऐसे ही तो लिखाऊंगा 1/4 ऑफ 2। तो जब ये दोस्तों इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बनाएगा, यानी दोस्तों इस पूरे को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 × 2, है ना दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यानी दोस्तों हमें 1/2 ही मिलेगा, यानी हाफ मिलेगा दोस्तों। तो जो कि यही डायग्राम में दोस्तों दिखाया गया है। ये दोस्तों हाफ को दिखा रहा है ना, ये पूरे ये वाला पोर्शन दोस्तों ये हाफ को ही दिखा रहा है। तो यानी जब मैं दोस्तों इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर दूंगा तो दोनों मिलकर दोस्तों आधे को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही समझ में आया 1/4 ऑफ 2 मतलब 1/4 × 2। आंसर करोगे तो दोस्तों दोनों का आंसर समान आएगा, जो कि 1/2 ही रहेगा दोस्तों। ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलर हैं, स्क्वायर हैं। इसको दोस्तों मैंने तीनों को 4 बराबर भागों में बांट दिया है ना दोस्तों। और उसमें से दोस्तों एक भाग मैंने सेट कर दिया है, ये वाला दोस्तों। इसका ऐसे सेट कर दिया, इसका ऐसे सेट कर दिया दोस्तों, और इसका ऐसे सेट कर दिया। तो इससे मैं कैसे दिखाऊंगा दोस्तों, इसको कैसे दिखाऊंगा 1/4 ऑफ 1, इसको भी दोस्तों 1/4 ऑफ 1, और इसको भी दोस्तों 1/4 ऑफ 1। तो जब मैं दोस्तों इन तीनों को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, जो कि ये क्या दिखाएगा दोस्तों 1/4 ऑफ 3 दोस्तों, है ना। 3 आएगा ना। 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है ना, इन तीनों से। इसलिए दोस्तों हम 1/4 ऑफ 3 कर देंगे। तो जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 3/4 हो जाएगा। ये 1/4, ये जो ऑफ है इसकी जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगता है दोस्तों, मैंने समझाया है पिछली स्लाइडों में। तो ये दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। और दोस्तों यही हमें डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ये दोस्तों ये 4 बराबर भागों में से बट के दोस्तों 3 भाग सेडेड हैं। तो इसको हम 3/4 से ही दिखाएंगे, जो कि दोस्तों यहाँ हम दिखा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है दोस्तों, ये दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट फिर ले लिए मैंने दोस्तों, तीनों स्क्वायर हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस स्क्वायर को दोस्तों मैंने 9 बराबर भागों में से बांटकर दोस्तों 2 भाग सेट किए हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी दोस्तों मैंने 9 बराबर भागों में से बांटकर 2 भाग सेट किए हैं, और इसको भी दोस्तों मैंने 9 बराबर भागों में बांटकर ये 2 भाग सेट कर दिए हैं। तो इसको दोस्तों हम दिखाएंगे कैसे। इस ऑब्जेक्ट को दिखाऊंगा मैं 2/9 ऑफ 1, 2/9 ऑफ 1, 2/9 ऑफ 1। तो दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों 2/9 ऑफ 3 बनाएंगे दोस्तों, 2/9 ऑफ 3। ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये 2/9 ऑफ 3 को दिखा रहा है। अब हम इसे दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो 2/9 × 3 हो जाएगा दोस्तों ये। तो ये सॉल्व होकर क्या बनेगा दोस्तों 3 × 2 = 6, यानी दोस्तों होल नंबर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है तो ये 6/9 हो जाएगा दोस्तों।
मैं लिख देता हूँ 6/9 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है 6/9, यानी 9 बराबर भागों में से बटकर दोस्तों 6 भाग इसके हाईलाइट हो जाएंगे। ये दो दोस्तों 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों पूरा का पूरा 9 भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही हम ऑपरेटर ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों सिंपल मल्टीप्लाई करना। अब दोस्तों ये जो 6/9 है, आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये दोस्तों बन जाएगा हमारा 2/3 बन जाएगा, यानी 3 बराबर हिस्सों में बटकर दोस्तों 2 हिस्से ले लिए, यानी कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है वो 3 हिस्सों में बटा है, जिसमें से 2 हिस्से दोस्तों हाईलाइट है। यानी यहाँ देखिएगा, ये दोस्तों ये पहला पार्ट हो गया, ये दोस्तों दूसरा पार्ट हो गया, और ये दोस्तों तीसरा पार्ट हो गया जो कि हाईलाइट नहीं है। तो दोस्तों ये 2 पार्ट हाईलाइटेड हैं, ये पहला और ये दूसरा, टोटल 3 पार्ट हैं। तो 3 में से दोस्तों 2 पार्ट ले लिए, तो यही दिखा रहा है 2/3, जो कि दोस्तों 6/9 के इक्विवेलेंट है। 6/9 में दोस्तों सेपरेट दिखा रहा है 6 पार्ट, टोटल 9 पार्ट, और ये दोस्तों 2/3 एक समूह बना रहा है 3 3 का दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों ऑपरेटर ऑफ का यूज करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको जर्नल वे में समझा देता हूँ। अगर कहीं दोस्तों ऐसा लिखा है 1/x, या दोस्तों प्रॉपर जर्नल वे में ही लिख लेते हैं हम, एकदम जर्नल वे में। अगर कहीं दोस्तों ऐसा लिखा है x/y ऑफ ए दोस्तों, यानी टोटल ए ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से दोस्तों प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हमने x/y पार्ट में डिवाइड किया, यानी y पार्ट में डिवाइड कर x पार्ट दोस्तों हमने शेडेड कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा x/y इंटू ए दोस्तों, है ना, यानी ऑफ की जगह पे इंटू का साइन लग जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों इन पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सवालों को दोस्तों हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।